हेलो गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आज हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट जो हम कल पढ़ चुके थे। किसके बारे में? थेल्स थ्योरम के बारे में और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में। उन दोनों थ्योरम का क्या यूटिलाइजेशन होता है, क्या एप्लीकेशन होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी समझाया था। अब आज हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है कि इस थ्योरम को भी प्रूव करने के लिए मैं उसकी हेल्प लूंगा। और देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आ जाता है और कभी थ्योरम के फॉर्मेट में भी आ जाता है। किसी भी फॉर्मेट में आए हमको इसका आंसर देना आना चाहिए। देखिए बड़ा सिंपल सा अप्रोच है हमारे यहाँ पे। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। पहले तो आपको ये बात याद रखनी है क्या, कि ट्रेपेजियम जो है ये ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम की जो डायगोनल है ना बच्चों, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे ये जो पॉइंट है, ये फर्स्ट डायगोनल बनाया हमने ए सी, ये सेकंड डायगोनल बनाया हमने बी डी। इन दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? ई पे। तो हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है बच्चों, जो हमारी कंडीशन है टू प्रूव वाली, वो हम बोलना चाहते हैं यहाँ पे डी ई अपॉन ई बी, डी ई अपॉन ई बी इक्वल टू सी अपॉन ई ए। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेपेजियम के डायगोनल है वो प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। डी ई अपॉन ई बी, डी ई अपॉन ई बी इक्वल टू सी अपॉन ई ए, ये मुझे प्रूव करना है। तो अगर मुझे साइड्स के रेशियो के बारे में बात चल रही है तो फिर मैंने यहाँ पे एक सीधा सा लॉजिक अप्लाई किया। मैं ये बात तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, इसमें मुझे ये अच्छे से पता है। मैं आपको बोल रहा हूँ ए बी पैरेलल सी डी, ये मैंने आपसे कहा कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, अब मैंने क्या किया बच्चों, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। ये जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ई, इस पॉइंट ई से मैंने क्या किया बच्चों, सी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। थ्रू ई ड्रॉ ई एफ पैरेलल सी डी, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ तो मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या काम किया, एक कंस्ट्रक्शन किया। उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, थ्रू ई ड्रॉ ई एफ, ई एफ पैरेलल ड्रॉ करी बच्चों मैंने, किसके? सी डी के। अगर सी डी के पैरेलल है तो बाय डिफॉल्ट ए बी के भी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है और उसमें मैंने गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, ए बी पैरेलल है बच्चों किसके? सी डी के। तो पता लग गया ई एफ पैरेलल सी डी, और अगर ई एफ सी डी के पैरेलल है तो ई एफ पैरेलल सी डी पैरेलल ए बी। मतलब ये तीनों लाइंस आपस में क्या है बच्चों? पैरेलल है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही पैरेलल थी। अगर इस पैरेलल लाइन के पैरेलल मैंने इसको ड्रॉ किया तो फिर ये अल्टीमेटली इसके भी क्या आएगी बच्चों? पैरेलल आएगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात। अब क्यों पैरेलल ड्रॉ किया मैंने? क्यों? क्योंकि उसका लॉजिक मैं थेल्स थ्योरम लगाऊंगा। क्योंकि थेल्स थ्योरम तभी लगती है ट्राइंगल के अंदर जब मुझे किसी लाइन के पैरेलल कोई लाइन दे रखी हो पैरेलल। ठीक है, तो अब देखिए इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, तो ए सी डी ट्राइंगल में क्या हुआ बच्चों, मुझे पता लग गया ई एफ पैरेलल सी डी। सबसे पहले लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इन ट्राइंगल ए सी डी ई एफ पैरेलल सी डी। अगर ई एफ सी डी के पैरेलल है तो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम आपको पता होता है, आप क्या बोलते हैं, डी एफ अपॉन एफ ए इक्वल टू सी अपॉन ई ए। आ गई मेरी बात समझ में? क्यों? क्योंकि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो बची दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। तो आप बोलेंगे यहाँ पे बच्चों ई एफ पैरेलल सी डी, हैंस डी एफ अपॉन एफ ए इक्वल टू सी ई अपॉन ई ए। और आप ब्रैकेट में इजीली लिख देंगे बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। तो आप यहाँ पे लिखिए बच्चों बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, क्योंकि आपने थेल्स थ्योरम को अप्लाई किया है यहाँ पे। और अब आप इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो हो गई कहानी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई कहानी और लेके आने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि पहले तो मुझे ये ट्राइंगल पता था। ठीक है, अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ? अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ए बी सी। आपकी बार मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। पहले मैंने ट्राइंगल लिया उधर वाला, अब मैंने ट्राइंगल लिया इधर वाला। क्यों? क्योंकि थेल्स थ्योरम तो इंडिविजुअल किसी ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होती है ना। तो पहले तो मैंने उस ट्राइंगल पे अप्लाई करी, अब मैं इस वाले ट्राइंगल पे अप्लाई करूंगा। तो अब बोलूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में देखिए मुझे पता लग चुका है कि ये ई एफ जो है ना,
ये रहा आपके पास इन ट्राइंगल ए बी डी बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब की बार कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए बी डी ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में ई एफ किसके पैरेलल है? ई एफ पैरेलल है हमारे पास ए बी के। ई एफ पैरेलल है हमारे पास किसके? ए बी के। ए बी डी लेना है आपको, ए बी सी नहीं लेना, ए बी डी, क्योंकि ये पैरेलल इसके दे रखी है तो ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस ट्राइंगल के अंदर पैरेलल गिवन है वही ट्राइंगल लेना पड़ेगा। इधर तो कोई पैरेलल है ही नहीं। इन ट्राइंगल ए बी डी आप बोलेंगे ई एफ पैरेलल है बच्चों किसके? ए बी के। तो फिर अब इस ट्राइंगल में वापस क्या लगेगी? थेल्स थ्योरम। तो आप क्या लिखेंगे? हैंस डी एफ अपॉन एफ ए, हैंस डी एफ अपॉन एफ ए, डी एफ अपॉन एफ ए इक्वल टू डी ई अपॉन ई बी, इक्वल टू डी ई अपॉन ई बी। और सेम डायलॉग बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को आपने अप्लाई किया और आपको ये रिजल्ट मिला, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए अब बड़ा शानदार रिजल्ट आ गया। आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए और आप इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। यहाँ पे LHS पार्ट है डी एफ अपॉन एफ है और यहाँ पे भी LHS पार्ट है डी एफ अपॉन एफ है। तो यहाँ अगर इन दोनों इक्वेशन के LHS पार्ट इक्वल है तो फिर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर रिजल्ट क्या आएगा कि इन दोनों के RHS पार्ट भी क्या आएंगे हमारे पास? इक्वल। Hence by using equation 1 and equation 2 आप बोलेंगे DE अपॉन EB, DE अपॉन EB इक्वल टू आप बोलेंगे CE अपॉन EA इक्वल टू CE अपॉन EA एंड दिस इज द आंसर एंड यू हैव प्रूव्ड दिस थ्योरम। देखिए क्योंकि यही तो प्रूव करना था इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया। टू प्रूव में DE अपॉन EB इक्वल टू C अपॉन EA, ये आपको आंसर लेके आना था और आपका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन कितना सिंपल था आप देखिए। आपको क्या करना था? सिर्फ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी। कहाँ से? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। किसके पैरेलल? इसके पैरेलल ड्रॉ करे चाहे इसके पैरेलल ड्रॉ करे, बात एक ही है। फिर एक बार इस वाले ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम लगानी है। कौन से ट्राइंगल में? ACD में। और एक बार ABD में आपको थेल्स थ्योरम लगानी है। दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों को कंबाइन रिजल्ट आपको पता लग गया कि दोनों का LHS पार्ट इक्वल है तो दोनों का RHS पार्ट भी क्या आएगा? इक्वल। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दो ऐसी थ्योरम को इतना इजीली प्रूव करके बताऊंगा। किसके थ्रू? थेल्स और कन्वर्स ऑफ थेल्स के थ्रू, जो 9th क्लास में आपको प्रूव करने में बड़ी डिफिकल्टी आई थी। एक तो थी मिड पॉइंट थ्योरम और एक थी बच्चों आपके पास कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब 9th क्लास में बच्चे पढ़ते थे तो लास्ट ईयर मुझसे कहते थे कि सर इसका तो वेरिफिकेशन बहुत अजीब सा है, बहुत अजीब सा है सर, आपको शानदार ट्रिक बताइए। तो वहाँ पे भी मैंने उन बच्चों को थेल्स थ्योरम सिखाई थी, ठीक है। तो आज आपको भी मैं मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं, इतना सिंपल है। आप आज के बाद वही यूज करेंगे, ये मैं आपसे आज बोल देता हूं। आपने जो 9th में कॉन्सेप्ट सीखा था ना ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाला, आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे, आप सिर्फ थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे आज के बाद से, ठीक है। अब कैसे होता है बताता हूं मैं आपको। तो अब आप आ जाइए, बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। आज हम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। मतलब थेल्स थ्योरम का यूज करके मैं मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे प्रूव कर सकता हूँ और इतना आसानी से कर दूंगा। ओनली 1 मिनट के अंदर ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। और 9th क्लास में हमने इसको बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करके प्रूव किया था। तो देखिए आप, सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, पहले तो आपको ये बात वापस में रिमाइंड करवा देता हूँ। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल में कोई सी भी 2 साइड के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं, सपोज यहाँ पे AB का मिड पॉइंट क्या है बच्चों? D और AC का मिड पॉइंट क्या है बच्चों? E। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है ना बच्चों D इज पैरेलल टू द BC, ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है। आ गई मेरी बात समझ में? अगर ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट को दूसरी साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड के क्या होता है? पैरेलल होता है। ये मुझे प्रूव करना है। जब भी मुझे किसी भी थ्योरम को प्रूव करना होता है तो मेरे पास क्या होता है? कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या लिखता हूँ? गिवन। तो गिवन में मुझे क्या पता है बच्चों? गिवन में मुझे पता है गिवन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। आपको लिखना है गिवन अ ट्राइंगल ABC इन विच D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ये अब आप लिख लेना, इन विच D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। आए कि नहीं आई आपको मेरी बात समझ में? ये गिवन में आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी। गिवन अ ट्राइंगल ABC इन विच D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC respectively, AB and AC
रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जो प्रूव करना होता है आपको वो बात लिखनी होती है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन के बाद क्या लिखते हैं, टू प्रूव। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है भैया कि ये इसके पैरेलल होना चाहिए। तो क्या लिखूंगा टू प्रूव के अंदर, DE पैरेलल BC, ये बात मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसका नंबर आता है, अगर मुझे कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है तो मुझे कंस्ट्रक्शन शो करना पड़ता है, लेकिन अगर मुझे कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है तो फिर मैं सीधा अपना प्रूफ देना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सीधा अपना प्रूफ आपको दे रहा हूँ कि मैं कैसे इस थ्योरम को प्रूव करके बताऊँगा। तो प्रूफ, अब देखिए मज़ेदार बात ये, D मिड पॉइंट है किसका, AB का। अगर D AB का मिड पॉइंट है तो AD किसके बराबर होगा, DB के, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये मिड पॉइंट है तो उधर और इधर दोनों तरफ क्या आएगा, इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे, AD इक्वल टू DB। सबसे पहली बात तो ये, वाई, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो है वो AB का मिड पॉइंट है। ये तो हो गई मेरी बात क्लियर। सबसे पहले तो लिखा है AD इक्वल टू DB, क्यों लिखा, क्योंकि AB का मिड पॉइंट कौन है बच्चों, D। सेम प्रोसेस कहाँ पे अप्लाई करूंगा, E, ये मिड पॉइंट है किसका, AC का। तो क्या बोलूंगा, AE इक्वल टू EC। तो अब की बार क्या बोलूंगा, AE इक्वल टू EC, और लॉजिक मेरा सेम है, E इज मिड पॉइंट ऑफ, E किसका मिड पॉइंट है बच्चों, AC का। तो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब यहाँ से बड़ा शानदार रिजल्ट लेके आने वाला हूँ। आपको पता है ना AD किसके बराबर है, DB के। तो देखिएगा आपको पता लग चुका है कि AD किसके बराबर है बच्चों, DB के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको इसके अपोन में लेके जाता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1। जैसे ही मैं इसको इसके अपोन में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो मैं क्या लिखूंगा, AD अपॉन DB इक्वल टू 1। आएगा कि नहीं आएगा, आया ना समझ में। क्यों, क्योंकि AD और DB दोनों क्या है, इक्वल है। तो जैसे मैं इसको इसके अपोन में लेके जाऊंगा तो इधर क्या बचेगा, 1। क्यों, क्योंकि जैसे वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AD इक्वल टू DB तो आएगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, AD अपॉन DB इक्वल टू 1। सेम लॉजिक में कहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से क्या मिल रहा है, AE अपॉन EC इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी सेम बात मिल रही है कि AD अपॉन DB 1 आ गया और AE अपॉन EC क्या आ गया, 1। तो देखिए ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, दोनों का RHS पार्ट 1 है। इसका मतलब AD अपॉन DB किसके बराबर आ जाएगा, AE अपॉन EC के। तो मैं इस रिजल्ट को अप्लाई कर देता हूँ, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और जैसे ये रिजल्ट आया ना, मज़ा आएगा भाई। कैसे, ये देखिए AD अपॉन DB किसके बराबर आ गया, AE अपॉन EC के। तो हमारी कहानी हो गई हिट। क्यों, क्योंकि AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब D जो है ना, इस लाइन AB को और इस लाइन AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। और अगर कोई लाइन सेगमेंट इन दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो फिर वो इसके पैरेलल होता है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये अप्लाई हुई यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, किसको प्रूव करने के लिए, मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने के लिए। क्यों, क्योंकि रिजल्ट मुझे मिल चुका है और जब रेशियो इक्वल होता है तो ये इसके पैरेलल होती है। क्लियर है मेरी बात। तो ये मैंने क्या प्रूव किया, ये मैंने प्रूव किया मिड पॉइंट थ्योरम को। तो पहले ये स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर उसके बाद लिखूंगा मैं यहाँ पे बच्चों, हैंस DE पैरेलल BC, और आप लिखेंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बस इतनी सी बात लिखनी है और आपका पूरा का पूरा जो ये क्वेश्चन है कंप्लीटली तैयार है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अप्रूव करूंगा मैं किसको, अप्रूव करूंगा किसको, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अभी तो मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव किया था, अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करूंगा, वो भी बहुत ईजी है और इसी तरह से करूंगा। तो अब आप देखिए, आपने अभी रिसेंटली मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करी थी, किसको यूज करके, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को यूज करके। अब अपन यहाँ पे प्रूव करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, और एकदम बच्चों का खेल है क्योंकि आप उसको प्रूव कर चुके हैं ना, अब आपके लिए और सिंपल हो जाएगा प्रोसेस। कैसी है बात हमारी, देखिए हमने बोला द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होती है। क्या होता है बेटा इस थ्योरम में, अगर हम ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से, जैसे ये ट्राइंगल है बच्चों ABC ट्राइंगल में AB का मिड पॉइंट कौन है, D। ये गिवन है, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब मैं आपके पास यहाँ पे गिवन लिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। ये थ्योरम को प्रूव करने का स्टाइल होता है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, अ ट्राइंगल ABC इन विच
डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये है आपकी बात। फिर आगे आपने क्या किया, आपने बोला यहाँ पे कि डी पैरेलल है किसके बच्चों, बी सी के, क्योंकि हम यही तो काम कर रहे हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हमने इस ट्राइंगल में ए बी के मिड पॉइंट डी से बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी डी, तो ये मुझे गिवन में बात पता है कि डी किसके पैरेलल है, बी सी के। ठीक है, तो इस कंडीशन में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, ई शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई ए सी का मिड पॉइंट होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। तो टू प्रूव में मैं क्या लिखूंगा, टू प्रूव में मैं लिखूंगा बच्चों ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, कर देंगे जो कहो सब कुछ कर देंगे हम। तो ई ए सी का मिड पॉइंट होना चाहिए। अगर ई ए सी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू ई सी। यही तो प्रूव करना है। मिड पॉइंट का मतलब होता है क्या, मतलब मुझे इनडायरेक्टली ए इक्वल टू ई सी प्रूव करना है। मुझे क्या प्रूव करना है कि ये ए जो है ना ये ई सी के बराबर होना चाहिए। मजा आएगा मुझे अभी से। कैसे, ये पैरेलल है ना किसके, इसके। तो मैं प्रूफ में सीधा क्या कमाल करूंगा, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। तो सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे प्रूफ, और इसमें मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में मुझे क्या पता है, डी पैरेलल है बच्चों किसके, बी सी के। और जब इस तरह की सिचुएशन मुझे पता होती है, तो मैंने इस चैप्टर में पढ़ा था थेल्स थ्योरम के बारे में, कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल है किसके, किसी अनदर लाइन के, तो फिर ये लाइन इसको और इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और आगे और मज़ा आ गया। कैसे, ये देखिए मैंने आपसे बोला था डी किसका मिड पॉइंट है बच्चों, ए बी का। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी बराबर डी बी। बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है किसका, इसका, तो फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो ये चीज़ मुझे पहले से ही पता है कि ए डी किसके इक्वल है, डी बी के। अब देखिएगा, अगर ए डी डी बी के इक्वल है, तो अभी मैंने प्रीवियस थ्योरम में आपको सिखाया था, जैसे ही इसके अपोन में आएगा आप क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी बी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। हमें पता है कि ए डी बराबर है किसके, डी बी के। अगर ए डी डी बी के बराबर है तो जैसे ही ए डी के अपोन में डी बी जाएगा तो आंसर कितना आ गया, 1। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास, 1। अगर ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पुट कर देता हूँ ना यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ई अपॉन ई सी ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल आ गया, 1 के। और अब आ गया मज़ा शानदार वाला, कैसे, ये इधर जाके इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आप क्या बोलेंगे, ए ई इक्वल टू ई सी। और यही तो प्रूव करना था। मैंने आपसे क्या कहा था, इनडायरेक्टली प्रूव ये करना है। और जैसे ये प्रूव हो जाएगा हम क्या बोलेंगे कि भैया ये जो ई है ना ये ए सी का मिड पॉइंट है। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कहानी खत्म। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास कौन सी थ्योरम यूज में आई, थेल्स थ्योरम यूज में आई। और पिछली बार मेरे पास कौन सी थ्योरम काम में आई थी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम काम में आई थी। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे जो थ्योरम प्रूव करेंगे उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। हालांकि स्टार्ट हम कल करेंगे, लेकिन आज आपको बता देता हूँ। वो ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड है, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है, वो भी एग्जाम में कई बार आई हुई है। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे। बाकी कल मिलेंगे।